ओम नमः शिवाय। सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपने इस परिवार की तरफ से। आप सभी को पता हो कि हमारे सनातन शास्त्रों में जो है पर्वों का विशेष महत्व बताया गया है। तो सभी पर्व का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। कौन सा पर्व किस महत्वता के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ सावन का महीना, जिस प्रकार से सावन का महीना हम सभी के लिए प्रभु महादेव की आराधना के लिए अति पावन है, उसी प्रकार सावन का महीना त्योहारों के क्रम को भी प्रारंभ करने में यह पावन है। इसलिए सावन का महीना हम सभी को अति प्रिय। तो आज के वीडियो में हम सभी लोग यह चर्चा करने वाले हैं कब की है नागपंचमी। जो मेरी माताओं के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है कि कब 8 अगस्त या 9 अगस्त या 10 अगस्त कब को है नागपंचमी, और पूजन की क्या सामग्री है, और विशेषता जो है पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूजन की सामग्री क्या है, और कौन सा स्रोत पढ़ने से जो है हमारे ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव कृपावान होते हैं, और उनके गण नाग देवता भी हम पर कृपा जरूर करते हैं। तो आज के विषय में हम सभी लोग इन्हीं सब की चर्चा करने वाले हैं। इस साल जो है सावन का महीना जो है जुलाई 2024 में सावन का महीना ही रहने वाला है, जो कि प्रारंभ हुआ था, आपको बता दें। और सावन के महीना भगवान देवाधिदेव महादेव को पूजन के क्रम में विशेष रूप से माना जाता है। और सावन का जो महीना होता है उन भगवान के साथ साथ उनके प्रिय गण नाग देवता को पूजन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। और साथ ही साथ सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार के रूप में हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से मनाते हैं। इस दिन नागों की उपासना करने से, देखिए आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो नागों की उपासना करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ सर्पदंश का भय भी नहीं रहता। तो आइए जानते हैं कब का शुभ मुहूर्त, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, इन सब की चर्चा। देखिए दोहे आपको बता दें, इस साल नागपंचमी 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी का पर्व हरियाली तीज के दूसरे दिन 2 दिन के बाद मनाया जाता है। नाग पंचमी पर 9 नाग स्रोत का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी पर नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की हमें पूजा जरूर करना चाहिए। देखिए 9 अगस्त को 12:36 पर होगी। इसका समापन 10 अगस्त को 2024 को 3:14 पर समाप्त हो जाएगी। और नाग पंचमी पर पूजन का जो विशेष मुहूर्त है वह 5:47 से लेकर सुबह 8:27। अवधि कुल 2 घंटे 40 मिनट तक की है। ऐसे में आप शुभ मुहूर्त में आप पूजन अवश्य कर लें। निश्चितता है भगवान नाग देवता और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा जरूर बनी रहेगी। देखिए इस नाग पंचमी पर जो है हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद हमें स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए और भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन करना चाहिए, और नाग देवता का प्रतीक बनाकर आराधना अवश्य करना चाहिए। और नाग देवता की पूजन में फल, फूल, मिठाई और दूध चढ़ाए जाते हैं। तो आप सभी लोग जरूर जो है अपनी यथाशक्ति के अनुसार समर्पित करें। और हो सके तो यदि जन्म कुंडली में काल सर्पदोष है तो नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान देने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे राहु केतु का भी प्रभाव खत्म हो जाता है। साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन व्रत करने से जीवन के संकट तो दूर होते ही हैं, इससे हर तरह की संपन्नता हमारे घर पर आती है और हमारी विशेष मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। देखिए 9 नाग स्रोत का पाठ भी हम सभी को जरूर करना चाहिए। तो आइए बड़े प्रसन्नचित्त भाव से 9 नाग स्रोत का हम सभी लोग पाठ करेंगे। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं चाकं बलं
शङ्खपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति नवनाग स्रोतम संपूर्ण। देखिए मंत्र का अर्थ भी आप जरूर समझें। अनंतम वासुकिम शेष पद्मनाभम चाकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम चा तक्षकम कालियम तथा। अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, यह नाग देवता के प्रमुख नाम माने जाते हैं। इतनानि नवनामानि नागानां च महात्मनं सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। जो लोग नित्य ही सायंकाल और विशेष रूप से प्रातःकाल इन नामों का उच्चारण करते हैं, तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयते विजयी भवेत्। उन्हें सर्प और विष से कोई भय नहीं रहता तथा उनकी सब जगह विजय होती है, अर्थात उन्हें सफलता अवश्य मिलती। पौराणिक कथा के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देवता के डसने से हुई थी। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ कराया था, जिसमें संसार के सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रुकवाया। जिस दिन से यह घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल की पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हुई। इसके बाद नाग पंचमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए नाग देवता की जय।